कभी कभी हम एक इंसान से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। उनकी जिंदगी में हमारी एक जगह है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया। मैं ना समझ थी। मैंने वो रास्ता अपनाया जो शायद नहीं अपनाना चाहिए था, पर समय हाथ से निकल चुका था और पछतावे के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं था। मुरास को पति के रूप में पाकर मैंने सबको बुला दिया था। मेरी शादी खानदान की सबसे कामयाब शादी रही। शायद इसीलिए कुछ उड़ने लगी थी मैं, या यूं भी कह सकते हैं कि मुझे मुरास के अतिरिक्त किसी से भी राब्ता रखने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। उसका प्यार पाकर मैं फूल की भांति खिल उठी थी। एक जगह पढ़ा था, स्त्रियां राजा और लताएं, इनका प्राय ऐसे स्वभाव होता है कि जो भी बगल में मिलता है उसी से लिपट जाती हैं। बस कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। विदाई के समय माँ ने कहा था, बेटी, खून के रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। इस रिश्ते को संभालने में स्त्री का एक बड़ा योगदान रहता है। मुरास में बहुत खूबियां थी। वो मुझसे अधिक पढ़ा लिखा, सुंदर, सुशील और कोमल स्वभाव लिए था। परिवार को अहमियत देना और उसे जोड़कर रखना वो भली भांति जानता था। मेरी आदत ऊंचा बोलने की थी और वो धीमा बोलता या बस मुस्कुरा देता, परंतु मुझसे कभी शिकायत न करता, न ही मुझे अपने को बदलने को कहता। कहता तो शायद मुझ में कुछ बदलाव आ ही जाता। वो मुझे हमेशा कहता, जिंदगी का साथ निभाना सीखना चाहिए। जिंदगी हमसे नहीं निभाती। मैं सुनती पर अपने में बदलाव नहीं ला सकी। बचपन में माँ व पिताजी को देखती। पिताजी माँ की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते। परिवार में दादा दादी और मेरी 2 बहन भाई समेत हम 7 सदस्य थे। सीमित आय में घर चलाना बड़ा जोखिम का काम था। जब कभी पिताजी कोई इच्छा पूर्ण न कर पाते तो माँ हम सब बच्चों को बिठाकर समझाती, बेटा, इच्छाएं तो पनपती ही रहती हैं। आज एक पूरी हुई तो कल दूसरी जाग जाएगी और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन अच्छा आदमी दौलत की तरह होता है, असली पूंजी। बस इसकी हिफाजत करो। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। भौतिक वस्तुओं से क्या कभी किसी का पेट भरा है? माँ की इसी सीख को गांठ में बांध रखा था मैंने, जिस वजह से मैं भी मुराद से कभी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं एक के बाद एक 2 प्यारे प्यारे बेटों की माँ बनी। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। वो दोनों मुराद पर गए। मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क भी होता था। मैं एक साधारण सी सकल सूरत वाली लड़की मुराद को पसंद कैसे आ गई। खैर, कहते हैं ना, जोड़े तो खुदा ही बनाकर भेजता है धरती पर, तो बस उनका मिलन हो ही जाता है किसी न किसी के जरिए। ये बच्चों के पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि लखनऊ में बसे अपने माता पिता को फोन किए भी महीनों बीत जाते थे। मेरा बचपन लखनऊ में बीता। इसी कारण हम सब परिवार वालों की भाषा में उर्दू के शब्दों ने कब प्रवेश कर लिया ये पता ही नहीं चला। मुराद का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, उनकी पढ़ाई और मेरा स्कूल आदि में समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता। मुराद ने मुझे बहुत दफा कहा भी कि इतना थक जाती हो तो स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती, पर मुझे लगता कि स्कूल जाना छोड़ दूंगी तो बस घर की 4 दीवारी में ही रह जाऊंगी। स्कूल के बहाने मैं रोज तैयार होकर बाहर निकलना और लोगों से मिलना तो होता ही है, साथ में अपनी एक पहचान भी बनती है। मुराद ने मेरे कहीं भी जाने आने पर कभी भी कोई ऐतराज नहीं। यही कारण था कि कभी कभी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस के कारण देर भी हो जाती थी, पर मुराद ने कभी पूछा तक नहीं। एक बार
मैंने कहा भी कि मुरास, पूछा तो करो कहाँ देर हो गई, पर उसका जवाब था, जो मर्द औरत का एहतराम नहीं करता उसे जीने का कोई हक नहीं। मैं मुरास को पति के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझती थी और मन ही मन खुश होती रहती थी। आज लखनऊ से बड़े भैया का फोन आया। माँ बहुत उदास है, हो सके तो समय निकाल कर मिल जाओ। पिताजी का समय तो सारा दिन टीवी पर राजनीतिक बहस देखते हुए गुजर जाता है। शाम को वो सैर पर निकल जाते हैं। माँ का स्वभाव हमेशा से कम बोलने का था। वो अपना सारा काम समय पर कर देती। वही आदतें हम में भी थी। मुरास ने घर संभालने का जिम्मा लिया और मैं अगले दिन लखनऊ के लिए रवाना हो गई। घर पहुंची तो माँ को गले मिल आंखें नम हो आई। करीब 1 वर्ष के पश्चात मैं मिल रही थी सभी को। 2 दिन माँ के पास रही। मैंने महसूस किया घर के सभी तौर तरीके जैसे बदल चुके थे। घर की सजावट, खाना पीना, उठना बैठना, माँ व पिताजी की आदतें, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं था। मैं हैरान सी थी। दूसरे दिन मेरे चेहरे के भाव माँ से छुपे नहीं रहे। पास में बिठाकर माँ बोली, नए ख्यालात को रास्ता देना चाहिए, पुराने ख्यालातों से चिपके नहीं रहना चाहिए। एक और सीख जो माँ से मिली और मैंने गांठ बांध ली। उन्होंने भैया, भाभी व पोते संग तालमेल बिठा लिया था, जिससे सभी बहुत खुश थे। सुबह मुझे वापस आना था। रात माँ के पास ही सोई। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। ट्रेन 5:30 बजे की थी। अलार्म बजते ही उठकर नहा धोकर बाहर निकली तो देखा माँ अभी तक नहीं उठी थी। सोचा माँ इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती, खासकर तब तो और भी जल्दी उठ जाती है जब किसी को घर से बाहर निकलना होता है। फिर सोचा शायद देर तक बातें करते रहे थे हम दोनों और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए सो रही होगी। पर मन संकित था। भाभी ने चाय दी और कुछ खाने का सामान रास्ते के लिए बांध दिया। अब घर से निकलने का समय हो चुका था। देरी करती तो ट्रेन छूट जाती। भैया ने गाड़ी निकालकर आवाज दी, जल्दी आ जाओ, देर न हो जाए। पर माँ से मिले बिना भला मैं कैसे जाती। अंदर गई। मैंने माँ को आवाज दी। पिताजी से गले मिली। माँ ने फिर भी नहीं सुना तो पास बहुत हिलाने डुलाने के पश्चात पिताजी ने नब्ज देखी और कहा, बेटी तुम्हारी माँ नहीं रही। बस वही शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, माँ नहीं रही, माँ नहीं रही। और रह गया है पछतावा, देरी करने का, व्यस्तता का और कुछ न कर पाने पर बहाने बनाने का। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।